In communication chapter we have already done communication का जो chapter है उसके अंदर we have already done the definition of communication, after the features of communication and the process of communication. Now the another and the last topic which is remaining in the communication chapter, that is types of communication. Types of communications. कि जो कम्युनिकेशन है, संचार है, उसके कितने टाइप्स होते हैं. सो बेसिकली द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स. फर्स्ट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन, and the second one is informal communication. जैसे इसके वर्ड से ही पता चलता है कि क्या है, फॉर्मल है. फॉर्मल इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू वर्क. इट इज ओनली रिलेटेड टू द वर्क. ये सिर्फ वर्क से क्या है रिलेटेड है. वट एवर द वर्क इज डन इन द ऑफिस, ऑफिशियली जो वर्क किया जाता है ये उससे रिलेटेड होता है. एंड द फॉर्मल कम्युनिकेशन इन द टू फॉर्म में हो सकता है. इट मे बी इन द रिटर्न एंड इट विल बी इन द oral communication. So that is why it is the formal communication, because in this formal communication all the informations are passed through a channel. एक prescribed channel होता है, एक prescribed way होता है, एक रास्ता होता है, that there are the step by steps the communication is done under the formal communication. And in another is the informal communication. दूसरा क्या है, informal communication which is not related to the work. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है दैट वाज नॉट रिलेटेड टू वर्क. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वर्क. ये वर्क से रिलेटेड नहीं होता है. एंड इट्स अनदर नेम इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. ग्रेप वाइन communication. Basically why it is called as grapevine communication, the reason is that जिस तरह से एक अंगूर की बेल होती है, that nobody knows where is the starting point and where is the ending point of that wine. उस वाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट किसी को पता ही नहीं होता. जस्ट लाइक दैट वैसे ही होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर भी. दैट जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है कि जहाँ से इन्फॉर्मेशन चली है, जहाँ से मैसेज को सेंड किया गया है, उसका जो सोर्स होता है, सोर्स इट मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज एब्सेंट होता है. नोबडी नोज व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कहाँ से ये क्या हुआ है, शुरू हुआ है. सो दैट इज द रीजन दैट द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. सो बेसिकली नाउ अब हमारे पास आ जाता है कि हम डिटेल के अंदर इसको करें कि व्हाट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉर्मल communication. So what is done in the formal communication is the message is passed. जो भी इंफॉर्मेशन होती है औपचारिक, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, फॉर्मल इज नोन एज औपचारिक संचार, और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है दैट इज नोन एज अनौपचारिक. ये औपचारिक हो गया है कि इसमें सिर्फ ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशंस है दैट आर पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. एंड इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल द इन्फॉर्मेशंस विच आर नॉट रिलेटेड टू वर्क दैट आर पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. अनऑफिशियल बातें होती हैं, दूसरी बातें होती हैं जो वर्क से रिलेटेड नहीं होती है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होती है. उन इन्फॉर्मेशंस को क्या किया जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर पास ऑन किया जाता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन इंटरचेंज करते हैं इसके अंदर इन्फॉर्मेशंस are interchange which are official. जो ऑफिशियल हैं उन्हीं इंफॉर्मेशंस को क्या किया जाता है, ऑफिशियली इंफॉर्मेशंस को पास ऑन किया जाता है. फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो भी फ्लो है कम्युनिकेशन का काफ़ी कंट्रोल्ड होता है और डेलिब्रेट एफर्ट्स किए जाते हैं. यानी कि जिस फ्लो से इंफॉर्मेशंस क्या करती हैं, मूव करती हैं, उस मूवमेंट को, उस फ्लो को क्या किया जाता है, ऑलवेज इट इज़ कंट्रोल्ड.
वो कंट्रोल्ड होता है, बिकॉज रीज़न ये है कि कहाँ से उस इंफॉर्मेशन की शुरुआत हुई है, कौन उस मैसेज को पास कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नोन अलॉन्ग विद वेयर द इंफॉर्मेशन इज सेंट, कि लास्ट पॉइंट भी और स्टार्टिंग पॉइंट भी किस किस पर्सन के थ्रू वो इंफॉर्मेशन क्या हुई हैं, पास ऑन की हैं या हुई है, उसकी कंप्लीट क्या होती है, नॉलेज होती है। इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है, इट इज़ डेलिबरेटली एफर्ट, यानी कि डेलिबरेटली जो वर्ड है, इस डेलिब्रेट वर्ड का मतलब होता है कि जानबूझकर, कि इंफॉर्मेशन जो सेंड की जाएगी वो जानबूझकर की जाएगी, कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह से क्या है वो जाएगी। सो इसके अंदर पॉसिबल होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है डिज़ायर प्लेसेस के ऊपर, यानी कि जिसके पास हमें इन्फॉर्मेशन को भेजना है फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के, ठीक है, वो अपने डेस्टिनेशन के ऊपर, जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन को सेंड करना है, अपने डेस्टिनेशन के ऊपर, इट वॉज सेंड विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, एट अ लिटिल कॉस्ट एंड इन अ प्रॉपर वे ऑल द इंफॉर्मेशंस आर सेंड। उसमें बहुत कॉस्ट भी कम आती है, बहुत ईजिली क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशंस को मूव ऑन किया जाता है। नाउ द अनदर टॉपिक इज अंडर द फॉर्मल कम्युनिकेशन, विच इज दिस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, द फीचर्स, कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ रिटन और ओरल। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो बोथ द फॉर्म्स के अंदर क्या है, पाया जाता है। इट मे बी इन द ओरल और इट मे बी इन द रिटन, दोनों में ही होता है कि इन्फॉर्मेशन को रिटन फॉर्म के अंदर भी क्या किया जाता है, हैंड ओवर भी किया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन की समटाइम्स पॉलिसी ऐसी भी होती हैं कि दैट जो द कम्युनिकेशन इज डन बाय द ओरल कम्युनिकेशन विदाउट एनी रिटन मटेरियल, द मैसेजेस आर sent orally to some person. Now the next is formal relation. Formal relation. तो कम्युनिकेशन जो अडॉप्ट किया जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये ऑलवेज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट किया जाता है, वेयर देयर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पर सेंडर और जो रिसीवर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन रिलेशंस में होते हैं, दैट दे हैव अ रिलेशन ऑफ द बॉस एंड सुपीरियर। सो उनके जो फॉर्मल ही रिलेशन होता है कि दैट देयर आर द पीपल्स फॉर वर्क, वो वर्क के लिए क्या है, वो वहाँ पर है, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो उसी काम से रिलेटेड ही और उस काम से जुड़े हुए उनके बीच में जो एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉयर का हो गया है, बॉस, सबॉर्डिनेट, वट एवर द रिलेशन इज देयर, वी कैन से दैट देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन बिटवीन द पीपल्स। और जहाँ पर पीपल्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं, सो देयर विल बी द इंफॉर्मेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर पास ऑन थ्रू दैट पीपल्स। नाउ द थर्ड फीचर इज द प्रेस्क्राइब्ड पाथ, मतलब जो इसको इंफॉर्मेशन को मूव करने का जो वे होगा, द वे ऑफ मूविंग द मैसेज, मैसेज को मूव करना है, कैसे जाएगा, टॉप टू बॉटम की तरफ जाएगा या बॉटम टू अपर साइड जाएगा, तो किस वे के अंदर क्या है कम्युनिकेशन किया जाएगा, दैट वे ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑलरेडी डिसाइडेड, वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। जो वे है दैट इज ऑलरेडी मेंशन, कि सबसे पहले जो फॉरमैन है या वर्कर हैं वो क्या करेंगे, वर्कर्स अपने मतलब फॉरमैन को इन्फॉर्मेशंस देंगे, फिर उसके बाद में जो फॉरमैन होता है या सुपरवाइजर होता है, दैट विल कन्वे द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर एंड टू द मैनेजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन एक प्रेस्क्राइब्ड वे से, एक पाथ पहले से ही क्या है, डिसाइडेड है, जस्ट एज इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाएंगी। जस्ट इन अ क्लास यू ऑल हैव नो अबाउट इट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम शुड बी convey to your subject teacher, after that your class in charge, and then to the class in charge take मतलब your subject teacher will talk to your class in charge, or you complain to the class teacher take it to the principal, and after that the principal take it to the director. So there is a prescribed way how the informations are sent from one stage to another or to the one person to another. There's a way of communicating the information is pre-decided. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द मैसेज विच इज़ कन्वे, जो औपचारिक संगठन है उसके अंदर जो भी मैसेज दिया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, दैट आर ओनली रिलेटेड
टू द ऑर्गेनाइजेशनल मैसेजेस होते हैं। ओनली जो ऑर्गेनाइजेशन के क्या है मैसेजेस हैं दैट वाज कन्वे बिटवीन देम, संस्था से जुड़े हुए जो मैसेजेस होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, कन्वे किया जाता है, दैट वाज डन। एंड आफ्टर दैट द फिफ्थ पॉइंट इज डेलिब्रेट एफर्ट्स। जो एफर्ट्स किए जाते हैं दैट वाज डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली वर्ड का मतलब होता है जानबूझकर। तो इसके अंदर जो भी काम होता है, जिस भी तरीके से क्या है इंफॉर्मेशंस को पास ऑन किया जाता है, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही नहीं होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दैट वाज डन बाय इटसेल्फ, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें हो जाती है। नो, दैट नथिंग इज़ ऑटोमेटिकली डन इन इट। और जितना भी काम होता है, जो भी स्टेप्स उसके अंदर लिए जाते हैं, दैट ऑल आर डेलिब्रेट होते हैं, जानबूझकर किए जाते हैं। जानबूझकर क्या है इसको किया जाता है, नोन होते हैं इसके अंदर। आफ्टर दैट दीज आर द फीचर्स एंड देन द पॉइंट इज एडवांटेजेस, कि जो हमारी क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं। बेटा फर्स्ट इसमें बेनिफिट भी होता है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर क्या है हर एक मतलब एक एक मिनट की, एक एक मतलब कि टाइम पीरियड की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो वहाँ पर टाइम वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए इट इज़ नेसेसरी that nothing should be waste, whether it is talking about the money or whether it is talking about the time. Both the things are precious in the business organizations. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एडवांटेजेस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर हम कहते हैं कि वहाँ पर फॉर्मल ही कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर हम अदर इंफॉर्मेशंस को कन्वे करते हैं, अनरेलिवेंट इंफॉर्मेशंस आर पास्ड अंडर इट, सो वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी एज वेल एज द पीपल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, अनहेल्दी होती है, अनबेनिफिशियल वो चीज़ें होती हैं। सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ इट इज़ मेंटेनेंस of authority of the officers। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन किया जाता है रिलेशन किसके बीच का, इट द रिलेशन वाज मेंटेन्ड सुपीरियर जो है और जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है, दैट रिलेशन वाज ऑलवेज मेंटेन, उसको मेंटेन करके रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे कभी भी ख़त्म नहीं होने दिया जाता है। द रीज़न इज़ द रिलेशन इज़ मेंटेन्ड ओवर देयर, क्योंकि वहीं पर ही क्या करना है, इन्फॉर्मेशंस को कन्वे करना है, मैसेजेस को पास करना है। ऑलवेज अ सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को बताता है, और सुपीरियर को भी जो मेंटेन करने के लिए मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस पास करनी होती है, ही ऑलवेज पासेस द इंफॉर्मेशंस टू द एक जो सुपीरियर पर्सन है वो ऑलवेज अपने अधीनस्थ को क्या करता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को पास करता है। नाउ द सेकंड इज क्लियर and effective communication, कि इसके अंदर क्या है, जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशंस को पास किया जाता है, वो काफ़ी क्लियर होती है। उनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं होती है, कोई अफवाह नहीं होती है, या फिर शायद है शायद नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विच इज़ पास्ड ओवर हेयर वो कंप्लीट क्लियर होती है, उसके अंदर कोई भी डाउट्स नहीं होते हैं, और एक ऑर्डरली क्या होती हैं, दैट आर फ्लो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस। जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो एक ऑर्डर के अंदर, यानी कि एक सीक्वेंस के अंदर क्या होती हैं, पास ऑन की जाती हैं। जैसे कि बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी इंफॉर्मेशन है दैट दे कन्वे दैट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर्स, वो मैनेजर्स को क्या करते हैं, बताते हैं। फिर मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, वेरियस जो डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं
वेरियस जो क्या है डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं उनको कन्वे करते हैं। एंड आफ्टर दैट द वेरियस डिपार्टमेंटल मैनेजर्स क्या करते हैं, फोरमैन को देते हैं इंफॉर्मेशन। आफ्टर द फोरमैन द इंफॉर्मेशन इज पास टू द वर्कर्स, क्या की जाती है, वर्कर्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो द इंफॉर्मेशन जो भी पास ऑन की जाती है वो ऑर्डरली फ्लो होती है, एक प्रेस्क्राइब्ड वे से क्या किया जाता है, उसको कम्युनिकेट किया जाता है, मैसेजेस को पास ऑन किया जाता है। And now the fourth point of the advantage is easy knowledge of source of information. Easy knowledge of सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इजीली क्या है पता चल जाता है कि इंफॉर्मेशन का सोर्स कहाँ से है, किसने इस मैसेज को कन्वे किया है, तो दैट इज़ आइडेंटिफाइड वेरी इजीली, उसको लोकेट किया जा सकता है। एंड आफ्टर दैट देर आर it is everybody knows that each and everything has its own benefits and its own limitations, तो हर एक चीज़ के अपने benefits भी होते हैं as well as it has its limitations. So the formal organization is also have the various kinds of limitations, just as the first limitation is overload of work. जो काम होता है उसका ओवरलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, भार होता है। जब भी एक मॉडर्न जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारी थिंग्स को करना पड़ता है, देयर आर वेरियस वर्क शुड बी डन, उनके अंदर करना पड़ता है वेरियस कम्युनिकेशन। तो हम इतना ज़्यादा एक फॉर्मली अगर कम्युनिकेशन करते हैं कि पहले मैसेज उसको पास ऑन होगा, आफ्टर दैट ही विल पास ऑन टू अनदर, आफ्टर दैट ही विल पास ऑन टू अनदर, तो उस प्रोसीजर के अंदर क्या है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, काफ़ी मनी भी उसके अंदर वेस्ट होता है। बिकॉज अगर किसी डिसीजन को लेने में डिले हो जाती है तो इट विल लॉस इज एज बोथ द टाइम एंड कॉस्ट। और जो पर्सन है उसके ऊपर भी क्या होता है, काफ़ी वर्कलोड होता है, ज़्यादा पेपर वर्क होता है कि दैट दिस मैसेजेस, तो इनके अंदर क्या है थोड़ा सा लॉसेस हो जाते हैं। आफ्टर दैट द सेकेंड पॉइंट इज द लिमिटेशन इज डिस्टोरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्टोरेशन का मतलब होता है ख़राब हो जाना, डिस्टोरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो भी क्या है मैसेज है जो पास किया जा रहा है, जब एक मैसेज क्या होता है फ्लो होता है किसके अंदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, और फिर वो मैसेज आता है तीसरे पर्सन के पास, कई बार क्या होता है बातें पलट जाती हैं कि वो जब एक पर्सन ओरली अगर किसी दूसरे को क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो कुछ बातें उसमें छोड़ देगा, कुछ और उसमें अपनी तरफ से ऐड कर देगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक ही बात को कहने का अलग अलग वे होते हैं, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, कोई किसी तरीके से कहता है, कोई किसी तरीके से। जब उसका तरीका बदल जाता है, जस्ट आई कैन से दैट द टोन जो होती है, हमारी गले की जो पिच होती है, एक चीज़ को हम वही लाउडली कहते हैं तो उसका मतलब कुछ और निकलता है, और फिर हम उसी चीज़ को काफ़ी सॉफ्टली कहते हैं तो उसका मतलब कुछ और निकलता है। तो जस्ट इसी तरह से ही कई बार क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं जब वो पास होती हैं थ्रू द वेरियस पीपल्स, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्टोर हो जाती है, होती कुछ है और वो जाती कुछ और ही है। एंड आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट विच इज indifferent ऑफिसर्स। कई बार ऐसे होते हैं कि लोगों का इन डिफरेंट ऑफिसर्स, कई बार जो पीपल्स होते हैं वो सोचते हैं कि ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जैसे कोई कंप्लेंट्स आती हैं या फिर कोई सबॉर्डिनेट क्या करता है, कुछ सजेशंस देते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं, दे ट्राई टू इग्नोर दैम, यस दैट डू। तो कई बार इस तरह की चीज़ों से भी क्या होता है, लॉस होता है कि जो कम्युनिकेशन है फॉर्मल, चाहे इतना ज़्यादा पेपर वर्क और इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो लोग क्या करते हैं उसे इग्नोर करना शुरू कर देते। सो दैट इज़ द लिमिटेशन, कि ये एक तरह से लोगों के ऊपर बर्डन पड़ जाता है कि क्या हो गया कि हर एक चीज़ रिटर्न में दे। जस्ट इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल है दैट वाइल यू टेक एनी लीव इन द स्कूल देयर इज़ अ रूल, यू ऑल नो दैट इज़ अ प्रेस्क्राइब्ड वे, और वी कैन से दैट द फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग दैट यू आर नॉट कमिंग इन द स्कूल। आप सिक लीव देते हो या आप लीव देते हो विद अ रीज़न, हम कहते हैं एप्लीकेशन लिखिए, तो आप सब जानते हो कि हाउ मच मैनी ऑफ स्टूडेंट्स राइट द एप्लीकेशन एंड सबमिटेड टू देयर class in charges or to the concerned authority peoples to get that leave। कोई नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि दैट क्या बर्डन है, उसको लिखो, कोई मिस्टेक हो जाएगी, टीचर कुछ कहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें इनसिक्योरिटी क्या करते हैं, फील करते हैं।
So you all know that this is the limitation of it. And next type of communication is the informal communication, and the information communication we will be doing in the next video.